वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बजट में राजस्व घाटे में कमी के लक्ष्य को बरकरार रखते हुए सरकार ने ग्रामीण और ढांचागत क्षेत्रों के विकास कार्यों में निवेश बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और विनिर्माण क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त मंत्री ने नई औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्रालय के पूर्व अवर सचिव RVS मणि ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इशरत जहां मामले में गृह मंत्रालय के हलफनामे से लश्कर का नाम हटाने के लिए उनको उच्च अधिकारियों ने दबाव डाला था और गंभीर प्रताड़ना दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इशरत जहां मामले में दाखिल हलफनामे में छेड़छाड़ के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम से जवाब तलब किया है। देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। JNU परिसर में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी अनिर्बन भट्टाचार्य और उमर खालिद को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। PPF और GPF पर किसी भी तरह से कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं EPF के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही आप जो ब्याज अर्जित करेंगे उसके 40% पर भी किसी तरीके का कर नहीं लगाया जाएगा। 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को मुआवजा देना होगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उपभोक्ताओं को हर्जाना देना अनिवार्य किया गया है। इससे कॉल की गुणवत्ता में सुधार आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को इस महीने खोले जाने की उम्मीद है। जोजिला पास पर बर्फ काटने वाली मशीनों को इस काम में लगाया गया है। इस राजमार्ग का मार्च महीने में खुलना एक रिकॉर्ड होगा। राजमार्ग खुलने से लद्दाख क्षेत्र का संपर्क श्रीनगर से हो जाएगा और लद्दाख के लोगों के लिए ताजा सब्जियां और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति की जा सकेगी। वैश्विक बाजारों की जोरदार तेजी के सहारे घरेलू बाजार में भी शानदार उछाल दिख रही है। सेंसेक्स ने 300 अंक की छलांग लगाई है और निफ्टी 7300 का अहम स्तर पार कर चुका है। बाजार 1 महीने की ऊंचाई पर आ चुका है। फिलहाल BSE का 30 शेयरों का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 96 अंक चढ़कर 7300 के स्तर पर आ गया है। गृहिणियों के लिए खुशखबरी है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 61.5 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमतों के अनुसार दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 513 रुपए 50 पैसे होगी, जो पहले 575 रुपए थी। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत आज 26/11 के मुंबई आतंकी हमला मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में संघीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया गया था कि वो सभी 24 भारतीय गवाहों को उसके समक्ष पेश करे ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया में अहम सुपर ट्यूसडे में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी है। अब तक आए नतीजों में 12 में से 5 राज्यों में इन्होंने जीत दर्ज की है। हिलेरी के प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स और रिपब्लिकन टेड क्रूज ने 2 जगहों पर जीत दर्ज की है। पश्चिमी इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा किए गए आत्मघाती बम धमाकों में सेना के जनरल और 9 सैनिकों की मौत हो गई। हादिया के नजदीक सेना के बेस में 4 आतंकी सेना की वर्दी में घुस गए और खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया। धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स $75 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे धनी हस्ती बने हुए हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने अरबपतियों की अपनी सालाना सूची 2016 में गेट्स को एक बार फिर $75 अरब की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर रखा है। बीते 22 साल में वो 17 बार इस सूची में पहले पायदान पर रहे हैं। फोर्ब्स की इस साल की सूची में 1810 अरबपति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी इस सूची में 36वें स्थान पर आए हैं। वो भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं। भारत से इस सूची में 84 अरबपतियों को शामिल किया गया है। विराट कोहली के नाबाद 56 रनों की बदौलत भारत ने एशिया कप में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 139 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 4 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी पर काले धन के मामले की जांच के लिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई करने की अनुमति के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले यूके से ललित मोदी की इंटरपोल के जरिए प्रत्यर्पण की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले वर्ष इसी मामले में ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।